तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हमारे सामने हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट है और इनके बारे में आपको बताने से पहले बोल दूं कि जो कोई भी स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे, चाहे वो रेलवे की हो, खासकर रेलवे या डिफेंस या किसी भी चीज़ का तैयारी करे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। बहुत सारा चीज़ आपको पता पड़ेगा, कैसे कैसे तैयारी के दौरान क्या क्या मुश्किल आता है, क्या क्या तैयारी के दौरान होना चाहिए बेटर ढंग से। और ये बता देते हैं इनके बारे में, इनका खुद इनके मुंह से परिचय लेने से पहले मैं इनका कुछ परिचय करा दूं। ये हमारे छोटे भाई के जैसे हैं, शुरू से हम लोग के साथ जुड़े होंगे। और इनके बारे में थोड़ा सा और याद करूं, थोड़ा सा आप पीछे पे जाना, बैक में जैसे ही जाओगे हमारे चैनल पे, हमारा शिवम क्लासेस धनबाद जो आज लगभग 38,000 का सब्सक्राइबर का है। तो ये इनको छोटे से जाने, जब से हम लोग बनाए हैं उस समय से हमारे साथ ये जुड़े हुए थे, ठीक है। और इनको हमेशा छोटे भाई की तरह देखा हूँ, हमेशा शुरू से हमारे साथ ही रहे। उस समय से याद होगा आप लोगों को, क्विज़ जब हम लोग स्टार्ट करते थे रेलवे के लिए, तो उस समय क्विज़ में ये सबसे छोटा बंदा जो था यही साहिद था, ठीक है। तो उस समय क्विज़ में ये आता था, ठीक है। उसी समय का जर्नी है। और उस समय जितने भी लोग थे क्विज़ में लगभग आते थे, हमारे सभी लोग लगभग सिलेक्टेड है। तो उनमें से साहिद अभी जो है आपका ये आपका डिफेंस में है, ठीक है। किस पोस्ट में है, क्या डिजिग्नेशन है, किस एग्ज़ाम से गए, खुद ये बेहतर ढंग से बताएंगे हमसे, ठीक है। वो चीज़ होगा। तो इनके बारे में आपको फोटो भी दिख रहा होगा, इसका इमेज आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। तो पूरा जर्नी जानेंगे, क्या क्या कठिनाई हुआ, क्या क्या कैसे हुआ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और मोटिवेशनल वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, आप एक भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले साहिद, आपका वेलकम है शिवम क्लासेस धनबाद में। कैसा लग रहा है आपको? तो बहुत दिनों के बाद आके तो यहाँ पे बढ़िया लग रहा है। तो पुरानी यादें ताज़ा हो रही, जो पहले हम लोग क्या करते थे उधर। क्विज वगैरह था, ठीक है। हाँ। तो ये जो हम लोग क्विज में थे, ये उस समय से स्टार्ट है। तो शायद अपने बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आपका क्या क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कि अभी किस चीज़ में आप ड्यूटी कर रहे हो, किस में सिलेक्टेड हो, क्या पोस्ट है, ठीक है। एक बार जी, ऐसे तो लोग मुझे साहिद के नाम से जानते हैं, पर मेरा ऑफिशियल नाम तौकीर अहमद है और मैं यहीं शिवशंकर नगर धनबाद का रहने वाला हूँ। और ये जो शिवम क्लासेस धनबाद है उनके जस्ट बगल में रहता, मतलब पड़ोसी कह सकते हैं आप। और हम लोग के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, जब से हम लोग क्विज वाला करते हैं तो उसमें। हाँ, तब से ही। और जैसे कि कभी, हाँ, आप बताना है आपको कि अभी आप किस पोस्ट पे हो, किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है। और किस पोस्ट पे, ये थोड़ा सा। तो जो स्टार्टिंग से था तो मेरा तो कि मुझे डिफेंस में जाना है, तो फिर हमेशा से था कि ऐसा डिफेंस में जाना। तो किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि आज डिफेंस में हूँ। अभी आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल रैंक में हूँ और मेरा ट्रेड सीएम है। और सीएम के बारे में थोड़ा सा इनको बता दीजिए। सीएम जो होता है वो कॉम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल होता है। उसमें वो आपका काम होता है कि जितना भी कागज़ पत्तर का काम होता है, आप एक तरफ से मुंशी समझ सकते हैं कि जैसे कि किसका कितना सैलरी स्लिप जाना है, किसका टीए कितना देना है, या किसका टीए फंस गया है, या किसका फैमिली को, मतलब डिफेंस में जो फैमिली मेम्बर है किसको किस में जोड़ना है, हटाना है, वो सब काम हमारे हाथ में होता है। किसको छुट्टी देना है, नहीं देना है, वो सब मतलब जितना भी कागज़ वाला काम है हमारे पास से होके गुजरता है। तो ये काम होता है हमारा। तो इनका ये है पूरा परिचय, आपको पता चला। और ये मैं इनके बारे में बता देता हूँ, इनका थोड़ा सा एक बहुत अच्छा मुझे लगा, शुरू से ही इनका एक सपना था कि डिफेंस में जाने का, ठीक है। डिफेंस में, लेकिन डिफेंस में आपको पता है कि कितना मुश्किल है, कितना चैलेंज है। चाहे फिजिकल की बात कर लो, सबसे बड़ी बात तो सबसे बड़ा बैरियर होता है जो फिजिकल होता है। तो फिजिकल में ये आपको एक्टिव थे, शुरू से ही थे। हम लोग का शुरू से ड्रीम था, लेकिन बहुत सारा इनके बीच ऐसा जर्नी यार होता है ना कि आदमी जब तैयारी करता है तो लगता है कोई जॉब हमसे जल्दी से लग जाए, ठीक है, कुछ मिल जाए। तो उसी दौरान इन्होंने डिफेंस का तो फॉर्म भरते थे, चाहे एसएससी जीडी हो। एसएससी जीडी में इनका 2 बार रिजल्ट हुआ ना, 2 बार रिजल्ट हुआ। एक बार एसएससी जीडी में इनका पूरा रिजल्ट हो गया, मेरिट नहीं बन पाया। फिर दूसरे बार हार नहीं माने, फिर उसी बीच रेलवे का भी फॉर्म भरते थे, उसी बीच रेलवे का फॉर्म भरते, लेकिन ज़्यादा इंटेंशन इनका डिफेंस में रहता था, क्योंकि इनका शुरू से ड्रीम जॉब था कि डिफेंस में जाना। तो इसमें क्या हुआ कि फिर दूसरे बार जब जीडी का भरे, तो उसमें बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ? तो दूसरे बार जैसे स्टार्टिंग में हुआ ना कि जब डिफेंस वाले मतलब जीडी में गए थे, उसमें सब कुछ पास हो गया, मेडिकल पास हो गया, तो मेरिट में नाम नहीं आया। उसमें थोड़ा बुरा लगा कि अब बस मेरिट का ही दिक्कत था। तो जब दोबारा एग्ज़ाम दिया, अच्छे से मेहनत की, अब मेरिट से कम मतलब 13-14 नंबर मेरा एक्स्ट्रा आया कि इस बार तो आराम से मेरिट निकल जाना है। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, फिर मेडिकल में अनफिट कर दिया इन्होंने, तो फिर मेडिकल में रह गया मेरा। उस समय ऐसा लगने लगा कि मतलब इतना बुरा हो रहा है, हाँ, इतना बुरा हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा करके। फिर मेरे पिताजी कहते थे ना कि मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उस समय तो विश्वास नहीं था, पर फिर जब मेरा इधर सिलेक्शन हो गया तो फिर मुझे विश्वास हुआ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसे जैसे कि अगर हम जीडी में लगे होते तो कांस्टेबल रैंक में रहते, और कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में कम से कम अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता मेरा, तो 12 से 15 साल लग जाता मुझे कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में। और अभी जिस एग्ज़ाम का मैंने
मतलब जिस एग्ज़ाम को मैंने निकाल रखा वो डायरेक्ट हेड कांस्टेबल पे ही है, तो मैंने 12-15 साल स्किप कर दिया वहाँ पे। तो इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है बस। तो जैसे ही इन्होंने बोला मेडिकल में होता था, हर बार एग्जाम दे के आता, तो हम लोग आश्वस्त रहते थे इनका कहीं तो मेडिकल में तो इतने फील्ड तो होगा भी नहीं। तो बहुत बार बोलते थे नहीं भैया इस बार मेडिकल में नहीं हुआ। तो हम लोग बोलते यार सेटिंग वगैरह होगा, लेकिन तुम्हारा मेडिकल में छांट क्यों दिया। बहुत बार ऐसा हुआ भी है। एक बार गरुड़ कमांडो का भी दिया था, सारा कुछ काम मतलब 18 मतलब वहाँ पर हमको लगता है कि इनका सारा मेडिकल आँख इन्होंने आँख की वजह से ना, उस समय आँख की वजह से फिर दोबारा हुआ तो हर जगह अलग अलग पॉइंट निकल जाता था, हर जगह अलग, जबकि इनका सब चीज़ कंप्लीट था। तो डिफेंस में ऐसे भी बहुत सी जगह होता है, इंटरनल चीज़ें भी होती है, धांधली भी होती है, जो भी होता है उसके चलते, लेकिन फाइनली आज वो सिलेक्टेड है। तो अब तो ये हो गया पूरा जर्नी का बात हो गया। अब कुछ इंटरेस्टिंग सवाल इनसे पूछने वाले हैं। सबसे मतलब जर्नी के दौरान आपको जैसे कि जर्नी के दौरान आपको सबसे बड़ा मोटिवेशनल कब लगा कि नहीं मुझे तैयारी करनी चाहिए, कौन ऐसा पॉइंट, टर्निंग पॉइंट कहाँ पे मिला आपको? ठीक है, जब मैं अपने मतलब आसपास में देखने लगा कि जो हमारी उम्र के हैं जो मतलब नौकरी नहीं मिल पा रहा उन्हें, जैसे कि मान लीजिए मेरा उम्र उस समय 20-21 हो रहा होगा, उस समय जब 25-26 साल के लोगों को देख रहा था मतलब कि नौकरी के लिए कितना मुसीबतें उठानी पड़ रही है, कहीं इंटरव्यू देना जाना पड़ रहा, उसमें भी उनको मिल रहा 12,000, 13,000, 15,000। उस समय लगा कि नहीं ज़रूरी है ये। और उस समय मेरा ख़ास ध्यान ऐसा रहता था ना कि मतलब जैसे कि सब लोग दोपहर, जैसे दोपहर है, दोपहर में गर्मी होता है तो लोग सोचते हैं एक बार सो जाते हैं क्या ही हो जाना है, लेकिन उस समय आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि दोपहर है तो है, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है। हाथ से सीधे पसीना आता था, रुमाल में रख के ऐसा पढ़ता था। तो पढ़ना ज़रूरी है, चाहे गर्मी रहे ठंडा रहे। सबके पास 24 घंटा होता है, लेकिन उसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल लेना है कि लोगों से एक्स्ट्रा कर पाएँ। और अभी तो कंपटीशन जैसा बढ़ रहा है, उस समय आप उस हिसाब से तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा एफर्ट। तो ऐसा है इनके जर्नी के बारे में। अच्छा, कुछ वैसा सबसे मतलब जैसे तैयारी कर रहे थे तुम, तो कुछ ऐसा पॉइंट आया होगा तुमको लगा होगा यार अब हमसे नहीं हो पाएगा, चाहे मतलब सबसे यादगार पल तुमको कौन सा ऐसा लगा, मतलब डिमोटिवेशन उस समय मिला, उस समय तुम्हारे साथ कौन है? ठीक है, कभी ऐसा लगा होगा तैयारी कर रहे हो यार इतना एग्जाम भरे, रेलवे का फॉर्म भर रहे हो नहीं रहा यहाँ पे, मेहनत तो पूरा कर रहे, तो तुमको कब ऐसा लगा डिमोटिवेशन वाला फिर, उस समय तुम्हारे साथ कौन है जो बोले नहीं चलो हार नहीं मानना है? देखिए इस समय तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे मुझे डिमोटिवेशन ऐसा नहीं लगा कि मुझसे होगा नहीं, क्योंकि मुझसे अक्सर हो ही जाता था, मतलब एग्जाम तो निकल ही जाते थे। प्रेशर वगैरह उस समय होता होगा। वो ऐसा था ना कि जैसे डिफेंस वाले से मेरा मन उठ गया था कि अब 4-5 बार डिफेंस निकाल चुका हूँ, पर फिर भी कहीं ना कहीं रह ही जाता हूँ। तो गुस्सा इतना था कि कुछ भी हो जाए एग्ज़ाम, मैंने इस बार भी ये जैसे पोस्ट पे हूँ मैं, इसका मैंने एग्ज़ाम निकाला, उसके बाद मैं गुस्से में था कि मैं एग्ज़ाम दे मतलब आगे प्रोसेस में जाऊँगा ही नहीं करके। अब मुझे सिविल वाली तैयारी करनी, मतलब बेल्ट वाली जॉब में, यानी डिफेंस वाली जॉब में जाना ही नहीं। बार बार ये लोग निकाल देते हैं, मुझे जाना ही नहीं है करके। खासकर पता है ये चीज़ तब लगता है ना जब आप बहुत तगड़े हो, ठीक है, सब चीज़ आपका कंप्लीट हो, लेकिन कभी एक नॉर्मल बंदे को देखो आपसे जो कमज़ोर था, जो भी हो, उनका भी हो जाता आसपास, तो वो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है भाई मुझ में क्या कमी। ऐसा कभी तो फील हुआ होगा आपको? एकदम ऐसा तो उस तरह से फील नहीं हो पाया, लेकिन मेन ये था ना कि इसमें नहीं जाना था। और मेरे पिताजी क्या कहना था कि नहीं कोई बात नहीं, अगर इसमें नहीं हुआ ना तो कोई नहीं, तुम सिविल वाली तैयारी कर लेना, सिविल जॉब की तैयारी कर लेना, डिफेंस में मत जाना। तो पिताजी के कहने पर, उनके ज़बरदस्ती कहने पर फिर मैं गया, मेडिकल दिया वगैरह वगैरह, सारा कुछ क्लियर किया, तब जाके हुआ। तो मतलब इस जो जॉब है, इस जॉब का पूरा श्रेय तो पिताजी को मैं दे सकता हूँ, अगर वो नहीं होते तो मैं तो जाता ही नहीं कि मतलब मुझे सिविल वाली तैयारी करनी है, सिविल जॉब वाली। भाई मैं इनके पिताजी से भी बातें होती हैं तो पिताजी भी इनके बारे में बताते हैं, बहुत पेशेंस रखें, इनके गार्जियन बहुत पेशेंस रखे। तो आप लोग से भी कहना चाहूँगा अभी जो ऑफलाइन में है ना, आप लोग भी पेशेंस रखिए, हार नहीं मानना है, ठीक है, कभी ना कभी होगा, होप नहीं तोड़ना है, ठीक है। तो शायद एक बात बताना, अभी जॉब के बारे में तुमने अभी सोचा है कि जैसे आगे की भी तैयारी करूँ, या डिफेंस में ही आगे का तैयारी करना है, या हो लग रहा है कि बस अब सेटल हो गया हूँ, अब उसके बाद कुछ नहीं करना, या कुछ सोचे हो आगे का? अगर मैं इसे सच बताऊँ तो हाँ, पूरा ईमानदारी से बता रहा हूँ। जैसे कि अभी जब स्टार्टिंग था तब तो लगता था डिफेंस में जाऊँगा पूरा बढ़िया रहेगा, ऐसा करके जंगल में घूमूंगा, इधर टेंट लगा के रहूँगा। तो जब ऐसा सच में करना पड़ रहा है ना तो फिर थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है। ऐसा अभी ऐसा फील होता है ना, बस किसी तरह से ट्रेनिंग ख़त्म हो जाए और बढ़िया से पढ़ाई करेंगे और मतलब डिफेंस को हट के कोई जॉब लेंगे ताकि एक जगह सेटल हो पाए। पहले थोड़ा दिमाग ऐसा था कि मतलब बस मुझे मतलब फोर्स में जाना है, और अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा फैमिली के साथ रह पाए। डिफेंस में थोड़ा ये इशू हो जा रहा है ना कि 4 साल यहाँ पे जॉब करो, फिर 4 साल वहाँ करो, 3 साल वहाँ करो, 5 साल वहाँ, 4 साल इधर करो, तो ये थोड़ा इशू हो जाता है। तो अभी मेरे दिमाग में चल रहा है कि जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है अच्छे से तैयारी करूँगा, और जैसे ये लेवल 4 का जॉब है, जॉब में रहते हाँ, जॉब में रहते हुए लेवल 5 का तैयारी करूँगा, मतलब सिविल वाली जॉब के लिए।
ये डिफेंस वाला जॉब थोड़ा हेक्टिक थोड़ा सा हाँ ऐसा लग रहा है कि फैमिली के साथ रह नहीं पाऊंगा, फैमिली के साथ रहना मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद लेकिन है। ये अभी इनके पास मजबूरी है, अभी जॉब को करना भी है क्योंकि बहुत मेहनत से नहीं है। सबसे बड़ा होता है ना फैमिली को इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलना, सबसे बड़ी बात होती है, पैसे की बात होती है, ठीक है। ये फैमिली को सपोर्ट, क्योंकि फैमिली ने अभी तक बचपन से लेकर बड़ा किया इनको, अभी भी फैमिली के पास क्षमता है, लेकिन ये कब देंगे उस चीज़ के लिए सबसे बड़ा एक होता है ना आर्थिक सहायता मिलना, तो उस चीज़ के लिए। और इनका हम लोग कामना करेंगे कि आगे आप जाओ, बहुत आगे जाओ, आपने जो भी सोचा है वो। अच्छा, शिवम क्लासेस धनबाद के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? वैसे तो तुम जुड़े हो तो बिल्कुल। जैसे शिवम क्लासेस धनबाद है, ऐसे तो मैं इनका कोचिंग नहीं आ पाया, लेकिन जब भी मुझे ऐसे कभी मैं फंस जाता हूँ या फिर मुझे कुछ ऐसा ज़रूरत पड़ती है तो मेरे बगल पे ही रहते कभी भी, हाँ मनीष भैया थोड़ा ऐसा काम है मुझे, तो तुरंत से मैं पहुँच जाता था कि थोड़ा ये नहीं हो रहा मुझसे, थोड़ा वो नहीं हो रहा मुझसे, ऐसा करके। ऐसे आप लोग इनको शिवम के नाम से जानते होगे, पर हमारे यहाँ इनको मनीष भैया करके कहते हैं। और इनका ये है ना कि इनका जो जीएस इतना तगड़ा है कि मत पूछिए, जीएस में इनका बहुत ज़्यादा तगड़ा है, चाहे वो साइंस हो या फिर पॉलिटी हो या फिर कुछ भी, उनका जीएस मतलब बहुत बढ़िया है। तो धन्यवाद, थोड़ा ज़्यादा ही शायद लगता है बोल रहे हैं मेरे बारे में ठीक है, तो आपने सुनी। और एक चीज़ है, शायद अभी मतलब शादी वगैरह का प्लान उलान किए हो कि नहीं किए हो? शादी कब करना है ऐसा कुछ सोचे हो मन में? कब सेटल हो गए भाई थोड़ा शादी वादी का? मैंने शादी वगैरह का तो अभी नहीं सोचा, अभी एक भाई है मेरा, उसका शादी होना बाकी है, और मैंने सोचा कि चलते रुका हुआ है ना भैया। और बात ऐसी भी, जैसे कि मेरा अभी 9th बटालियन मिला है अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ पे 3 साल काम करने के बाद कहीं और जब पोस्टिंग लगेगी उस टाइम सोच रहा हूँ कि उस समय शादी ब्याह का कुछ सोचूं। तो इनके भैया को बोलूँगा, अभी दोस्त है हमारे, तौफीक जल्दी से करो यार, शायद वेट कर रहा है ठीक है। तो चलिए, अच्छा लगा। और हमारे शिवम क्लासेस धनबाद की तरफ से शाहिद आप आए, अभी इनका ट्रेनिंग चल रहा है, ठीक है, ट्रेनिंग में है, ट्रेनिंग में हाफ ट्रेनिंग में छुट्टी मिला, बहुत खुश हैं ये, बोले घर का अब तगड़ा खाना मिल रहा, सुकून मिल रहा, घर में सो रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक सबसे बड़ा बात होता है ना, जज्बा, देश का सेवा करना, चाहे आप किसी तरह से हो, किसी भी जॉब में, सब में देश का सेवा होता है, लेकिन ये जो इनको प्राउड होता है ना, एक अलग ही लेवल का फीलिंग इनको देता होगा, ठीक है। तो वो जो जज्बा है ना, इनके सर पे जो कैप देख रहे हो ना, ये अलग ही प्राउड होता होगा। क्या आपको मतलब पहले नॉर्मल ड्रेस आप पहनते थे, अब आपके ऊपर कैप जो लगा है, इसका एक अलग ही फीलिंग आता होगा। जैसे कि जब जॉब नहीं था तब ये पहनते तो थोड़ा उतना अच्छा फील नहीं होता कि ये खरीद के पहना हुआ फील होता, पर अभी ऐसा पहन के लगता है ना कि कमा के पहना हुआ फील हो रहा है अभी, कि कमा के पहना मैंने, अंदर से जुनून आता होगा, ऐसा लगता है कि कमा के पहना मैंने, जैसे कोई मतलब पहले भी पहन सकता था, लेकिन पहले ऐसा फील होता है कि ये तो खरीद के पहना हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा अच्छा फील होता है कि मैंने खुद से कमाया है, उसके बाद पहन रहा हूँ मैं। तो अच्छा, आप लोग जो भी डिफेंस की तैयारी करें, आप लोगों से किसी को सवाल पूछना है? मोनू, कुछ भी ऐसा फिजिकल को लेकर के? दीपक, डाउट नहीं है इधर से? तो चलिए, शिवम क्लासेस धनबाद की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, शाहिद को देंगे, ठीक है, वो हम लोग की तरफ से और अक्षय सर की तरफ से और सभी लोग यहाँ पर जितने भी ऑफलाइन हैं, और पूरे शिवम क्लासेस धनबाद जो 38,000 का हमारा सब्सक्राइबर है ना, हमारा परिवार बोल सकते हैं उसको, सब्सक्राइबर नहीं बोलेंगे, उनकी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है ना, ये है शाहिद के लिए, ठीक है, ठीक है। एक बार तालियां हो जाए इनके लिए। और मैं है ना, अरे कट नहीं ले रहा, तो एक छोटा सा तोहफा है इनके लिए, इसमें हमने एक डायरी दिया है और इनको पेन दिया है, ताकि ये एक कलम है, और एक कलम से अभी तो क्रांति कर ही रहे हैं और आगे भविष्य में भी क्रांति करते रहें, क्योंकि ये इससे बड़ा तलवार कोई नहीं हो सकता है, इससे दुनिया का हर युद्ध जीता जा सकता है, इसीलिए ये है छोटा सा एक तोहफा है। और बहुत अच्छा लगा शाहिद आपसे बात करके, आप लोगों को बताया कैसा कैसा, तो एक छोटा सा देखिए, कम उम्र में है, आपको जो एग्ज़ाम आए सामने उस चीज़ का फोकस करें, एकदम डेडिकेशन के साथ ले लो, अगर फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं तो सामने जो भी एग्ज़ाम है उस चीज़ को आप करो, फिर बाद में अपना जो ड्रीम है ना उसको कंप्लीट करो, ठीक है। तो यहाँ पर आने के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दे शाहिद के लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद आपका, ठीक है, चलिए थैंक यू। ठीक है, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।